Hello students, I am Monica Gupta from MB International Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 6 in science, which is teeth and digestion. So let's start. So our chapter name is teeth and digestion. In this chapter we will learn about different types of teeth, how to save our teeth and about the digestion process. Differentiate between the two sets of human teeth, name different types of teeth and explain their functions, explain the process of digestion. List some healthy eating habits, classify different types of microbes and identify which of them are harmful and useful to us. These all are the topics which we will study in this chapter. The teeth along with the tongue helps in ingestion of food. Of course we ingest the food with the help of our tongue and teeth. हम खाना खाते हैं किसकी हेल्प से? With the help of our teeth and tongue. The main function of teeth is to bite and chew the food. टीथ का मेन फंक्शन क्या होता है? टू बाइट एंड च्यू द फूड. जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको बाइट करना एंड च्यू करना, प्रॉपरली स्वेलो हो जाए ताकि. टीथ ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस लाइक टीथ हेल्प अस टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पीक अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टंग. हम वर्ड्स क्या फॉर्म करते हैं? कौन सी किसकी हेल्प से हम वर्ड्स फॉर्म करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. टीथ हेल्प अस टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पीक अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टंग. हम बोल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग्स. टीथ गिव शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को शेप कौन प्रोवाइड करता है? टीथ. टीथ परफॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइल्स एंड फ्रॉन्स. टीथ क्या करता है? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन. जो भी आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर पार्ट. सच एज स्माइल, व्हेन यू स्माइल टीथ फॉर्म्स अ पार्ट. फेशियल एक्सप्रेशन आता है स्माइल करते हैं तो. एंड फ्रॉन्स, फ्रॉन्स इज बेसिकली एक्सप्रेशन जब आप डिसअप्रूवल देते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो एक्सप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्स. Teeth helps us in many ways. Okay, teeth are present in the mouth, on the jaw. हमें पता है कि teeth कहाँ present होते हैं? Of course on the mouth, in the mouth and on the jaw, jaw के अंदर. We have one upper jaw and one lower jaw. हमारे पास एक upper jaw होता है and one lower jaw. देखो, this one is the upper jaw and this one is the lower jaw. और teeth कहाँ होते हैं? On the jaw, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Like मसूड़ा या I think मसूड़ा ही कहते हैं हिंदी में. In human beings, a newborn baby does not have any teeth. Have you seen a newborn baby? Newborn baby होता है तो उसके teeth नहीं होते. They or she does not have any teeth. The first tooth appears when the baby turns 6 months old. First tooth कब आता है? जब baby 6 months age में हो जाता है. 6 months age के बाद ही किसी newborn baby में first tooth आता है. By the age of 3 years, a baby has 20 teeth. जब बेबी 6 मंथ से 3 ईयर्स तक होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स, तब तक कितने टीथ हो जाते हैं उसके? 20 टीथ. दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है. 20 टीथ क्या होते हैं? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ. हिंदी में क्या बोलते हैं? अब दूध के दांत, लाइक मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. ये होते हैं 6 मंथ से 3 ईयर्स के बीच में 20 टीथ. When a child is around 6 years of age, जब चाइल्ड जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ वो 6 ईयर की एज में पहुंच गया, the milk teeth begin to fall off one by one. तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो 1 by 1 फॉल ऑफ, गिरते रहते हैं. वो एक एक टीथ एक एक करके गिरता रहता है. Every time a milk tooth falls off, a new tooth grows in place of the old tooth. जब जब मिल्क टूथ गिरता है, जब जब मिल्क टूथ क्या होता है? एक फॉल होता है तो वहाँ क्या होता है? उसकी जगह एक न्यू टीथ आता है, न्यू टूथ ग्रो करता है. A new set of teeth grows in place of the milk teeth. पूरा जहाँ जितने भी आपके मिल्क टीथ है उसकी जगह क्या आते हैं? न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो करते हैं. These are called permanent teeth. और ये क्या होते हैं? आपके परमानेंट टीथ होते हैं. मिल्क टीथ गिरते हैं, फॉल ऑफ होते हैं, देन एट दैट प्लेस न्यू टीथ ग्रो करते हैं, न्यू टूथ ग्रो करता है, वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ. We have 32 permanent teeth, 16 in each upper and the lower jaws. How many permanent teeth we have? हमारे पास कितने permanent teeth होते हैं? 32 teeth in human beings, जिसमें 16 in the upper jaw. upper jaw में कितने teeth होते हैं? 16 and 16 in the lower jaw. lower jaw में कितने teeth होते हैं? 16. Now tooth, अब tooth के classification हम पढ़ेंगे. tooth का क्या होता है? It is made up of 2 parts. 2 parts का बना होता है. ये इसी तरह से लगता है आपका tooth, which is in the jaw, the crown and the root. A tooth is made up of 2 parts. First is crown and the second is root. किसके बना होता है? tooth 2 parts से बना होता है. First is crown, second is root. The crown is the visible part of the tooth. आपको जो विजिबल पार्ट होता है, आपको जो टीथ दिखते हैं वो क्या होता है? क्राउन पार्ट होता है. क्राउन पार्ट हमें विजिबल होता है. द रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम. रूट पार्ट हमें विजिबल नहीं होता. रूट पार्ट कहाँ होता है? इनसाइड द गम.
गम के अंदर होता है. द रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम. द टूथ इज कैप्ड इन प्लेस बाय द रूट. कहाँ होता है? रूट के थ्रू ये प्लेस्ड रहता है. द रीजन वेयर द क्राउन मीट्स द रूट इज कॉल्ड द नेक. ओके देखो ये क्या होता है? पार्ट नेक होता है. नेक कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पे क्राउन और रूट मीट करते हैं. द रीजन या वो प्लेस जहाँ पर क्राउन और रूट क्या होते हैं? मीट करते हैं. द रीजन और प्लेस वेयर द क्राउन मीट्स द रूट इज कॉल्ड द नेक. हमें कौन सा टूथ का कौन सा पार्ट विजिबल होता है? क्राउन हमें क्या होता है? विजिबल पार्ट होता है. लेयर्स ऑफ अ टूथ. द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल. क्या होती है आउटर लेयर टूथ की? क्या बोलते हैं मैंने? इनेमल. जो हमें विजिबल क्लियरली होती है. द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल. दिस इज द लेयर दैट इज विजिबल टू अस. मैंने ये बताया कि आउटर लेयर जो होती है इनेमल वो हमें क्लियरली विजिबल होती है, हम उसे देख सकते हैं. द कलर ऑफ इनेमल इज वाइट. ऑफकोर्स कैसा कलर होता है आपके टूथ का? वाइट कलर. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी. विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी? इनेमल. ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है हमारी बॉडी में. इनेमल प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द वेयर एंड टेयर ऑफ च्यूइंग. इनेमल टूथ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेयर एंड टेयर ऑफ च्यूइंग. जब हम कुछ खाते हैं तो टेयर करते हैं, च्यूए करते हैं, तो इनेमल प्रोटेक्ट करता है हमारे टूथ को. बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन. इनेमल के नीचे कौन सी लेयर होती है? डेंटाइन. देखो फर्स्ट लेयर इज द इनेमल विच इज विजिबल टू अस. सेकेंड लेयर बिलो द इनेमल इज डेंटाइन. द फंक्शन ऑफ डेंटिन इज टू सपोर्ट द इनेमल. क्या फंक्शन होता है डेंटिन का? इज टू सपोर्ट द इनेमल. इनेमल को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? डेंटिन. इट इज येलो इन अपीयरेंस. किस कलर में होता है? इन येलो कलर. इनसाइड द डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट पल्प. ओके डेंटाइन के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट पल्प. पल्प मीन्स सॉफ्ट सा गूदा होता है. सॉफ्ट पल्प. इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल. डेंटाइन्स के इनसाइड में सॉफ्ट पल्प होता है विच हैज ब्लड एंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. Pulp supplies nutrients to the tooth and is also sends signals to the brain in case of toothache. Pulse क्या करता है? Nutrients provide करता है tooth को. कौन provide करता है? Pulse. It supplies nutrients to the tooth and it also sends signal to the brain जब हमारे toothache होता है. Toothache means दांत में दर्द, tooth में पेन होना. तो क्या करता है? ये ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे ब्रेन को पता लगता है कि टूथ क्या हो रहा है? एक हो रहा है. 4 types of teeth. Have you ever wondered why the teeth present in your mouth are different from each other? Of course ऐसा तो नहीं है कि सबके teeth similar होते हैं या फिर आपके अगर माउथ में जितने भी teeth हैं सब similar होंगे. No. Some have a pointed tip. किसी teeth की pointed tip होती है while others have a flat top. और किसी का top कैसा होता है? Flat होता है. Human beings have 4 types of teeth. Each type performs a different function and has a unique shape. Human beings में 4 types of teeth होते हैं. हर teeth का अलग अलग function होता है और अलग अलग shape होती है. Look, ओके अगर हम अपीयरेंस ऑफ 20 टीथ ऑफ अ बेबी देखें, जब बेबी की 6 मंथ एज से 3 ईयर्स तक 20 टीथ आ जाते हैं, तो 6 to 12 मंथ्स में सेंट्रल इंसिसर्स अपीयर, देन 9 to 16 मंथ्स लेटरल इंसिसर्स अपीयर, 13 to 19 मंथ्स फर्स्ट मोलर टीथ अपीयर. सबसे फर्स्ट मोलर टीथ कब आते हैं बेबी में? 13 to 19 मंथ्स का जब बेबी होता है. देन 16 to 23 मंथ्स हो तो कैनाइन अपीयर्स एंड 23 to 31 मंथ्स अराउंड 3 ईयर्स ऑफ एज सेकेंड मोलर अपीयर्स. So teeth has 4 types of teeth we have. The chisel shaped teeth present in the front of the jaw are called incisors. जो jaw के front में होते हैं, जो हमारे face में बहुत clearly visible होते हैं, jaw के front में जो teeth होते हैं वो होते हैं incisors which is chisel shaped teeth. They help in cutting and biting the food. Incisors का क्या work होता है? They help in cutting and biting the food. We have 4 incisors in the upper jaw and 4 in the lower jaw. So how many total incisors are there in our mouth? There are 8. 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. Incisors look like this chisel shaped teeth present in the front of the jaw. Adjacent to the incisors are the canines. Incisors के just adjacent पास में क्या होते हैं? Canines are present. They are pointed and sharp. देखो canines कैसे होते हैं? Pointed होते हैं and sharp. They help in tearing food. Food को tear करने में help करते हैं. There are 2 canines in each jaw. Each jaw, lower jaw में 2 canines and upper jaw में 2 canines. So how many total canines are there in a mouth? 4 canines. The teeth next to the canines are the premolars. जो canines के just पास में होते हैं वो कौन से teeth होते हैं? premolar. देखो in front में कौन से थे? incisors. incisors के पास में canines. canines के पास में premolar. The teeth next to the canines are called premolars. They have ridges on top. Premolars have ridges on top. ये होती है ridges. Premolars have ridges on top.
These are flat and broad teeth. Flat and broad teeth काफ़ी broad होता है. They help in crushing and chewing the food. Which type of teeth help in crushing and chewing the food? Premolar help in crushing and chewing the food. Each jaw has 4 premolars. कितने होते हैं each jaw में? 4 premolars. Like 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. The teeth located next to the premolars are molar. Okay, then premolars के पास में कौन सा होता है? Molars. They are the largest teeth in the mouth. Which is the largest teeth in the mouth? कौन सा largest teeth होता है? It is molars. Molars are the largest teeth in the mouth. They are flat with sharp ridges on the top. Okay, they are flat with sharp ridges on the top. इसके ridges कैसे होते हैं? Sharp होते हैं. They help in crushing and grinding the food. Which tooth help in crushing and grinding the food? Which type of teeth helps in? It means molar help in crushing and grinding the food. Molars are the most powerful teeth and can apply a lot of pressure on any food item. सबसे पावरफुल टीथ कौन से होते हैं आपके टाइप्स ऑफ टीथ में? मोलर्स आर द मोस्ट पावरफुल टीथ एंड कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एनी फूड आइटम. किसी भी फूड आइटम को आप खाते हो तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा टीथ लगाता है? मोलर. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. एक जॉ में कितने होते हैं? 6. अपर जॉ में 6 एंड लोअर जॉ में 6. तो टोटल कितने मोलर्स हो गए? 12 मोलर्स इन योर माउथ. द थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स इज नोन एज विजडम टीथ. थर्ड पेयर ऑफ मोलर क्या होता है? विजडम टीथ. तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट इज इंसिसर्स, सेकंड इज canines, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड द फोर्थ वन इज मोलर्स. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. अब हमारे टीथ की टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. When we eat, small pieces of food sometimes get stuck in between the teeth. When we eat, जब भी हम कुछ खाते हैं तो small pieces of food, किसी भी food के small pieces get stuck in our teeth, हमारे teeth में अटक जाते हैं, stuck हो जाते हैं. This causes the growth of germs, mainly bacteria in these areas. Of course, आपने कुछ खाया, उस फूड का small pieces आपके क्या teeth में stuck कर गए, तो इट कॉजेज जर्म्स की ग्रोथ होती है. फिर क्या होता है? जब आप टूथ में आपके स्टक कर गए तो क्या होता है? जर्म्स की ग्रोथ, मेनली बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है. अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लेक फॉर्म्स ओवर इट. क्या होता है? स्टिकी चिपचिपी येलोइश कलर, येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लैक. एक तरह से इन्फेक्शन फॉर्म्स ओवर इट, उसके ऊपर फॉर्म कर लेता है येलोइश स्टिकी लेयर. बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड. बैक्टीरिया क्या करता है? वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है एसिड में. दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ इनेमल एंड कॉजिंग होल्स इनसाइड द टीथ कॉल्ड कैविटीज. लुक, आपने कुछ खाया, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड स्टक कर जाते हैं आपके टीथ में. वो क्या करते हैं? इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. देन बैक्टीरिया break down the food into acid and this acid eats away the tooth. आपके टूथ के इनेमल लेयर को अवे कर देता है और क्या हो जाता है? वहाँ पे होल्स हो जाता है, होल हो जाता है, उसी को हम क्या देते हैं? कैविटीज. कॉजिंग होल्स इनसाइड द टीथ कॉल्ड कैविटीज. इससे कैविटीज हो जाती है टीथ में. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कैविटीज बिकम बिगर. धीरे धीरे वो कैविटीज क्या होती है? बिगर होती जाती है, बढ़ते जाते हैं होल्स. When the cavity reaches the nerves in the pulp, the tooth start paining. देखो, जब वो कैविटी नर्व्स में पहुंच जाती है, कैविटी कहाँ पहुंच जाती है? पल्प में पहुंच जाती है, नर्व्स में. The tooth starts paining. तो टूथ में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है. इसीलिए कैसे पेन होता है? हमें कैविटीज के थ्रू हमारी नर्व्स में जाता है और हमें टूथ में स्टार्ट पेन होने लगता है. ओके, टिप्स फॉर हेल्दी टीथ. We can take care of our teeth by following all these habits, by keeping them clean. Of course, teeth को क्या रखना चाहिए? clean रखना चाहिए by following these healthy habits. First, of course, brush your teeth regularly twice a day. We always brush your teeth every morning and also before going to bed at night. Firstly, morning में करना चाहिए and we are going to your bed. जब आप सोने जाते हैं उससे पहले भी brush करना चाहिए twice a day. Brush by making light strokes. This will take out bites of food stuck between the teeth. ब्रश कैसे करना चाहिए? बाय मेकिंग लाइट स्ट्रोक. ये क्या करता है? जो भी फूड आपके टीथ में स्टक होगा उसको निकाल देता है, टेक आउट कर देता है. द फ्रंट टीथ शुड बी ब्रश्ड अप डाउन इन सर्कुलर मोशन. देखो, फ्रंट टीथ शुड बी ब्रश्ड अप एंड डाउन एंड इन सर्कुलर मोशन. Gently brush the outer and inner portion of the upper and lower teeth in the back, forth and rolling motion. कैसे करना चाहिए? Gently brush करना चाहिए in rolling motion. Now brush the teeth in a back, forth and rolling motion. Again brush the side teeth in rolling motion. Okay, do not eat too many sweets and chocolate. How could we take care of our teeth? हम teeth का कैसे take care कर सकते हैं? By following these steps. Do not eat too many sweets and chocolates. ज़्यादा sweets and chocolates नहीं खानी चाहिए.
दे स्टिक टू द टीथ एंड कॉज टूथ डिके। क्या करते हैं, चॉकलेट्स और हम स्वीट ज़्यादा खाएंगे तो ये टीथ में स्टक कर जाते हैं और फिर कैविटीज़ हो जाती है, टूथ खराब हो जाता है, टूथ बिकम डिके। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ऑफकोर्स जब भी आप खाना खाते हैं तो अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। यूज टूथपेस्ट विथ फ्लोराइड इन दैम एज दे हेल्प इन रिमूविंग द प्लेक। ऑफकोर्स प्लेक क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक लेयर होती है येलोइश स्टिकी लेयर जो कहाँ फॉर्म हो जाती है, आपके टूथ में। जब वो फॉर्म हो जाती है तो आपका फूड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और एसिड क्या करता है, हमारी लेयर, हमारी कैनाइन्स को रिमूव कर देता है। दैट्स वाई टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, जिसमें फ्लोराइड हो। यूज डेंटल फ्लोस occasionally in order to clean the region between two teeth. यूज डेंटल फ्लोस का यूज़ करना चाहिए कभी कभी टू क्लीन द रीजन बिटवीन टू टीथ। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप प्रेफरेबली आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में हमें क्या करना चाहिए, डेंटल चेकअप के जाना चाहिए, रेगुलरली डेंटल चेकअप कराना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दूध पीना चाहिए। वाई, बिकॉज मिल्क कंटेन्स कैल्शियम दैट मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, मिल्क, उसमें क्या होता है, कैल्शियम। ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑफकोर्स ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट है, ईच टाइप ऑफ फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। Cereals, cheese, fruits and mint leaves help in keeping the teeth healthy and strong. And remember one thing, if your permanent teeth decay, अगर आपके permanent teeth खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, no new teeth will grow in their place, उसकी जगह कोई new teeth नहीं आता। That's why we always take care of our teeth. Always brush your teeth every day and follow all the steps with the right technique. Of course आपके teeth का take care करने के लिए we must follow all these steps.